देवी जी कहिए जी। आपने कहा देवी ना कहो श्री लगा दो, लेकिन श्री लगाने के योग हमारी दृष्टि में आप हैं नहीं। ले जी आतनी गरम हो रहे। क्या कहा? आतनी गरम होगा जी तो कह रहे तुम नहीं है। अच्छा ये गरम क्या है? अरे जी सब है हमारा, लंका में चलता है ना। अच्छा लंका में चलता है। हाँ। मतलब लंका में गरम चलता है। हाँ गरम चलता अच्छा है। ये कौन सा वाहन है? है ये वाहन कौन सा जो जी गरम बोलिए, गरम की चलती है, गरम बोलिए। देखो सब गरम हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। क्योंकि जब यहाँ से संकेत मिलता है तो मैं केवल मृदुबानी मीठी वाणी का प्रयोग कर रहा हूँ। अब हमारी मीठी वाणी आपको तेज लग रही है, इसमें दोष आपका है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा आप समझ नहीं पा रही है कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। देवी जी जब आपने कहा कि आप हमें श्री नाम से संबोधित करें, तो मैंने आपसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमारी दृष्टि में आप श्री के योग्य नहीं है। ठीक? मैंने आपसे कहा देवी जी आखिर हमें बुलाने का कारण क्या है? आपने बुलाया, क्यों बुलाया? आखिर आपको क्या कार्य है, आपकी क्या इच्छा है, और आप कहां से आई हैं? हमें पहले अपना परिचय तो दे, तब मैं आपसे कुछ और पूछूं। मैं तुमसे वो करना चाहती हूँ। वो? ये वो क्या है? मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ। शादी को वो कहते हैं? हाँ शादी कर लो ना। नहीं मैंने अच्छा सुना है कि लंका का राजा 6 सात 18 प्राणों का ज्ञाता है, मंडली के मणि है, और वहां की प्रजा के ऐसे संस्कार कि शादी से वो कहते हैं। हमारे यहाँ तो शादी से विवाह भी कहते हैं, लेकिन शादी को वो नाम से संबोधित ठीक है मैंने माना, लंका में कहा जाता हो, लंका की शिक्षा है। सही बात है, सही बात। लंका के लोगों ने जो विद्या अर्जन किया होगा, हो सकता है उसमें यही सिखाया जाता हो। शादी करना चाहती हो, गीत गाना चाहती हो, अभी नहीं, अभी नहीं, आप बात करना चाहती हैं। हाँ ठीक? लंका से आई है देवी जी, सुनो, शादी करना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा है, अब तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी। हमारी है कि तुम्हारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तो और पहले हो जाती। क्यों? ऐसा क्यों? देखो ऐसा कोरा बरस रहा है। नहीं ये नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। तुमने कहा कि इच्छा तुम्हारी पहले होनी चाहिए, जैसे तो कह रहे ऐसा क्यों? ये सो कोरा बरस रहा, ठंड पड़ रही, तो मेरे को शर्म नहीं आ रही। अच्छा शर्म तुम्हें आ रही है? आ तो नहीं है। चलो अच्छा शर्म तुम्हें आ रही है? हाँ हमें ऐसा लगता है कि तुम अपनी सारी लाज और शर्म अपने घर पर टांग कर के आई हो। टंग जान दो, घर पे टंग गई। तो कहते ना कि खूंटी से टांग कर के आई हो तुम्हें, और शर्म तो तुमने उसी समय खोती जब तुम अपने लिए स्वयं इस पखंड में बर खोजती हुई फिर रही हो। ऐसा कार्य करने से तुम्हें लज्जित होना चाहिए कि आखिर एक राजा की बहन कर क्या रही है, और हमसे कहती हो देवी जी हमें विवाह की कोई आवश्यकता है नहीं, विवाह की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कारण कि मेरा विवाह हो चुका है। देवी जी मेरा विवाह हो चुका है। जो कुआरा है उन्हीं को होगा। अबे भज्जा आए थे भैया, भैया से मिलकर के आई हो? हाँ और अच्छी बात है, भैया से विवाह हमारे भैया का भी हो चुका है, ले और विवाह मेरा भी हो चुका है, लेकिन कारण केवल इतना है कि भैया के साथ में हमारी माता श्री है और मैं अकेला। तुम अकेले हो सकता है आपने देखा हो
कि मैं विवाहित नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा विवाह हो चुका है। भैया के संग है पत्नी? और कौन है तुम्हारे साथ तो नहीं है कोई? जब आप भैया से मिलकर के आई हैं, आप तो वही तो कह रही हूँ, उनके साथ तो पत्नी है। हाँ, तुम्हारे संग तो कोई नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तुम हमें लवा चलो। अरे ऐसा क्यों? यदि जिसके साथ में पत्नी साथ ना हो तो उसका कारण क्या हुआ? विवाहित नहीं है। अरे जितने ब्याह है सो तो होते रहे, जोर कर लो एक। ऐसा नहीं है। वैसे आपने भैया से कहा था क्या? नहीं, आपने भैया से कहा था? मैंने भैया से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? मैं तो तुम नो आई हूँ सीधी। भैया से मिलके भैया ने कह दिया वो बैठे हैं मेरे छोटे भ्राता। अच्छा, सो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। भैया से आप कुछ कहा? मैंने भैया से कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। तो ठीक, मैं तो तुम्ही से कह रही हूँ। नहीं, तुम्हारी इच्छा ना कहो, लेकिन आप जिनसे मिलकर के आई हैं, अभी आपने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर हमारे भैया है, साथ में मैया है। देवी जी, मैं उन्हीं का दास हूँ, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। सुंदरी, सुन मैं उनका दासा और पराधीन नहीं दोस्त। संसार के प्राणी कहा करते हैं कत्पद सजी नाई जग माही और पराधीन सपनों सुख नाही। जो व्यक्ति पराधीन होता है, पराधीन व्यक्ति को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। फिर मैं तो अपने भैया का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, इसलिए चाहता हूँ आप ही के पास वापस, आप ही के पास वापस लौट जाए। क्योंकि भैया ने जो कहा वह कर सकते हैं। प्रभु सम्राट कौशलपुर राजा चौका चुप कर रहे उड़े सब थाजा सम्राट पूरे दोस्त को सही रवि पावक शोषण की नहीं। देवी जी सामर्थ्यवान है, आप जाकर के पुनः हमारे भैया से कह दे, या हमारे भैया ने आपको कुछ कहा हो तो वह कह सकते हैं। चाहता हूँ तुम यहाँ से पुनः जहाँ से आई हो वही पहुँच जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा है, तुम जो चाहती हो, यह होने वाला नहीं है। एक प्राणी जो इस धरा पर रहता है और धरा पर रहने के उपरांत भी वह विचार करता है कि हम उस नभ को छू लें, लेकिन छू नहीं पाएगा। तुम अपना एक जमीन से कितना भी ऊपर उठाओगी, मैं वो आसमां हूँ, मुझे छू तक न पाओगी। इसलिए उतर कर भक्त बदन से कागज का लिबास, यदि बारिश हो गई तो किसे अपना मुख दिखाओगी। बात कहें क्या? मोहब्बत हमसे कर लो, धोखा भी नहीं हो सकता। मोहब्बत हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता। दशहरी आम पकने पे खट्टा भी नहीं हो सकता। देवी जी कहिए जी। पहले मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत, इश्क और प्यार प्राणी को नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो केवल प्रेम करो, प्रेम, क्योंकि प्रेम हमारे भैया को प्रिय है। प्रेम करो, प्रेम करो एक से, प्रेम करो एक से, वो भी किसी नेक से। मंदिर का लहरे प्रसाद जो बांटती प्रोहर किसी एक को। अरे हम काऊ को प्रेम करना चाहिए, लेकिन एक से करना चाहिए, और वो भी कितना? प्रेम करो इतना, प्रेम करो इतना कि ये मंदिर डूब जाए, हम न बोले, तुम न बोलो, वो प्रतिमाएं बोल जाए। इसलिए प्रेम करना चाहिए। देवी जी मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अरे प्रेम ही तो कर रहा है, तुम प्रेम ही तो नहीं कर रहे। नहीं, प्रेम तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ के आई हूँ। अच्छा, हाँ। क्या? अरे मैं तो छोड़ आई लंका का राज, अरे मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे छोड़ आई। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे। भैया छोड़े भतीजे छोड़े, भैया
समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं, ऐसा रखा यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने से पहले अरे पापिन क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में मैंने प्रथम बार देखी उतनी निरंतर लड़की है, बस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई। अरे ऐसे है कुलकर्णी पिताजी, यदि विवाह नहीं हुआ हो तेरा तो जा अपने सुरक्षक से कहे करते हुए कहीं ठाक तेरा। यदि विवाह हो चुका हो तेरा तो जा निष्पक्ष की सेवा कर, वही आराध हो देवता है उससे ही सुख की आशा कर। अवस्था में हो तो जा निष्पक्ष पैरा की बन जा, कुल देश की सेवा में निष्पक्ष की सन्यास बन जा। यदि तेरी कोई बहन हो तो बहनों का अपनी कार्य सुधार, यह पद है तेरी शिपक का, संसार मत कर दे संभरक अपने प्रिपत का। फिर इस भांति इधर उधर करके क्यों अपने लिए ले जाती है पिता और निष्ठा का कुछ कारण नाम दिवाती है। इच्छा है तो जाकर के अपने भाई से कहो, यहाँ वहाँ अपने लिए पर खोद रही है, हमारे सामने से चले जाओ, चले जाओ।